बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी शेख यासीन एंड यू आर वाचिंग शेख यासीन ऑफिशियल। वेलकम टू शेख यासीन ऑफिशियल। आज हम बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग के दूसरे और आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे। तो हमने मुग़ल पीरियड तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे नर्सिंग के डेफिनीशंस मुख्तलिफ स्कॉलर्स के नज़र में। तो उसी में से सबसे पहला आता है कि डेफिनीशन ऑफ नर्सिंग बाय डिफरेंट स्कॉलर्स में से सबसे पहले नाइटिंगेल की नज़र में नर्सिंग की क्या डेफिनीशन है वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ जो लिखी गई है वो है नर्सेज एज अ पर्सन यूजुअली अ वुमेन ट्राइंग टू केयर फॉर द सिक। नर्स होता क्या है? नर्स एक पर्सन होता है, ज़्यादातर ये वुमेन्स होती हैं जो कि इसीलिए ट्रेंड की गई होती हैं या ट्रेंड किए गए होते हैं जो पर्सनस होते हैं ताकि बीमार लोगों को केयर दे सके। ठीक है, अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की नज़र में नर्सिंग की क्या डेफिनीशन है जो नाइटिंगेल ने 100 साल पहले बताई थी। वो बताती है कि द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। नाइटिंगेल। ठीक है, अब नाइटिंगेल कहती है कि ये एक ऐसा अमल है जो कि एक पेशेंट के एनवायरनमेंट को यूटिलाइज होना होता है इसी अमल में, और पेशेंट को असिस्टमेंट देना होता है इसकी रिकवरी में। तो इसका मतलब ये हो कि नर्सिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक पेशेंट के माहौल को इस्तेमाल करते हुए उसकी रिकवरी में हेल्प किया जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। अब डेफिनीशन ऑफ नर्सिंग बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्सिंग इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल in the performance of those activities contributing to health or its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him again independent as rapidly as possible. हेंडरसन ने 1966 में एक डेफिनीशन की थी। वो डेफिनीशन ये है कि नर्सिंग का असल काम जो है ना वो ये है कि वो एक इंडिविजुअल को, बीमार को या वेल बंदे को उसकी असिस्टमेंट करे, उसको असिस्ट करे। ठीक है, अब उसी एक्टिविटीज़ में, उसी एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस में जो कि हेल्थ की रिकवरी हो, और अगर वो ना रिकवर हो रहा हो तो अब दो ही काम होते हैं। सबसे पहला काम यह है कि आपने मरीज़ की रिकवरी लाजमी करनी, लेकिन अगर वो ना हो रही हो तो फिर आपने उसकी डेथ जो है वो पीसफुल बनाना है। ठीक है, कि वो डेथ भी पीसफुल हो। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि नर्स असल में एक पेशेंट की रिकवरी के लिए काम करिए, और अगर वो ना हो रहा हो तो इसकी पीसफुल डेथ के लिए फिर काम करे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डेफिनीशन ऑफ नर्सिंग बाय WHO के नज़र में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में नर्सिंग की क्या डेफिनीशन है? तो नर्सिंग इनकम्पासेस ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज सिक और वेल इन ऑल सेटिंग्स। अब WHO क्या कहती है कि नर्सिंग जो है ये एक खुद मुख्तार और बाहमी ताल्लुक़ वाला केयर है जो कि एक इंडिविजुअल हर उम्र का हो, चाहे जो भी उम्र का देखना ही कोई नहीं। ठीक है, फैमिलीज़ वो किसी भी ख़ानदान से हो, किसी भी ग्रुप का हो, कम्युनिटी का हो, सिक हो, वेल हो, ऑल सिटिंग में हो, आपने केयर करना है। ठीक है, तो एक खुद मुख्तार और बाहमी ताल्लुक़ वाला केयर है। ठीक है, नर्सिंग। अब इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, द प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ, द प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड द केयर ऑफ इल, डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल। अब इसमें हेल्थ की प्रमोशन शामिल है। ठीक है, कि हेल्थ को प्रमोट करना है, इलनेस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, और इल बंदे की, जो बीमार बंदा हो, डिसेबल बंदा हो और या मरने वाला बंदा हो, उसकी केयर करनी है। ठीक है, ये अप्रैल 1958 में ये डेफिनीशन की थी। अब टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स। नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, सबसे पहले तो जानना है कि नर्सिंग एजुकेशन है क्या। तो नर्सिंग एजुकेशन इज द प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नर्सेज टू एनेबल देम टू रेंडर प्रोफेशनल नर्सिंग केयर टू पीपल ऑफ ऑल एजेस इन ऑल फेजेस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। नर्सिंग एजुकेशन एक प्रोफेशनल एजुकेशन है जो कि नर्सेस को इसलिए तैयार करता हो कि वो प्रोफेशनल केयर हर उम्र को, हर पेज में एक बीमारी हो, एक इलनेस हो, ठीक है, या जिस जैसे भी माहौल में हो तो वो इसके काबिल को उसे उसकी केयर कर सके। ठीक है, तो ये नर्सिंग एजुकेशन है। अब यूरोपियन स्कूल्स ऑफ नर्सिंग को पढ़ते हैं। ये क्या? अर्ली नर्सेस डिडंट रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग स्पेशली डिजाइन टू प्रिपेयर देम टू केयर फॉर द सिक। पहले ऐसा कोई नहीं होता कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती थी और वो स्पेशली डिज़ाइन एक कोर्स होता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि 15 to 19 सेंचुरी में क्या होता था। 15 to 19 सेंचुरी में ये होता था कि मोनेस्ट्रीज जितनी थी, कन्वेंट्स थे, वो बंद हो गए और नर्सेस की शार्टेज आ गई, उन लोगों की शार्टेज आ गई जो लोगों को केयर दे सके। तो फिर जब वो क्रिमिनल वुमेन्स थे ना, हमने पढ़ा था, तो वो उन्हीं को फिर वो एक उनको सज़ा के तौर पे वो बाहर निकलवाते होते थे और उन्हीं से नर्सिंग की सर्विसेज लेते होते थे। ठीक है, तो कोई प्रॉपर डिग्री वगैरह तो कोई नहीं थी।
ठीक है। तो फिर द स्कूल ऑफ कैजलवर्थ वाज वन ऑफ द प्रोग्राम्स व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेन वुमेन टू केयर फॉर द सिक एंड पुअर। अब ये देखिए ये एक स्कूल बना कैजलवर्थ का, जो कि एक प्रोग्राम था, उसमें एक इस्टेब्लिश हो गया जो कि वुमेन को, पुअर लोगों को और बीमार लोगों को केयर देने के लिए ट्रेन कर सके। ठीक है। अब आते हैं लासोर्स प्रोग्राम वाज फाउंडेड इन 1859 इन जर्मनी टू प्रिपेयर ले वुमेन टू केयर फॉर सिक एंड देयर होम्स। अब एक प्रोग्राम बन गया जिसका नाम था लासोर्स प्रोग्राम। लासोर्स प्रोग्राम ना 1859 में बन गया जर्मनी में, जो कि ले वुमेन को प्रिपेयर करते होते थे ताकि वो सिक लोगों को, जो बीमार लोग, उनको उन्हीं के घरों में केयर कर सके, उन्हें इलाज दे सके। ठीक है। द थियरी कंसिस्टेड ऑफ एन आवर क्लास हेल्ड डेली फॉर 5 months फॉर अ टोटल ऑफ 120 years। अब ये जो था इसका क्लास मुनक्किद होती थी, तो वो क्लास का जो टाइमिंग था वो 1 ही घंटा था। ठीक है। डेली एक ही दिन में 1 ही घंटा, और ये क्लास चलती रही 5 महीनों तक। ठीक है। अब ये सारे ना बन जाते हैं 120 years। द स्टूडेंट्स स्टडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हाइजीन, पैथोलॉजी एंड नर्सिंग प्रोसीजर्स। अब उसी में जो स्टूडेंट्स थे इसी 5 महीनों वाले कोर्स में, तो वो एनाटॉमी पढ़ते होते थे, फिजियोलॉजी पढ़ते थे, हाइजीन और पैथोलॉजी पढ़ते थे, और नर्सिंग के प्रोसीजर्स पढ़ते थे। ठीक है। अब इसको जारी रखते हुए एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम द स्टूडेंट वाज गिवन एन ओरल एग्जामिनेशन। अब जब वो लासोर्स प्रोग्राम कंप्लीट होता था तो स्टूडेंट्स एक ओरल एग्जाम देते होते थे। ठीक है। द स्टूडेंट वो नो यूनिफॉर्म्स एंड वो वर नॉट कॉल्ड नर्सेस। उन्हें स्टूडेंट्स की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती थी। ठीक है। कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनते होते थे और ना उन्हें नर्सेस कहलाते होते थे। द लासोर्स प्रोग्राम लेटर डेवलप्ड इनटू 3 year प्रोग्राम। अब वही लासोर्स वाला प्रोग्राम ना फिर वो डेवलप हो गया 3 years के प्रोग्राम। पहले कितना होता था हमने बताया, अभी हमने पढ़ा है कि वो 5 महीनों पे मुहित था, लेकिन अभी डेवलपमेंट आ गई उसमें और वो तब्दील हो गया 3 सालों में। ठीक है। द फर्स्ट 9 months considered a probationary period. After passing a comprehensive examination, students became regular students and completed the 3 year program. फिर इसमें ये क्राइटेरिया रखा गया कि पहले 9 महीने ना प्रोबेशनरी पीरियड हुआ करता था। वो ये था कि एक रिजर्व पे रखा जाता था, 9 महीनों बाद कम्प्रहेंसिव एग्ज़ाम लिया जाता था। उसी में से अगर कोई वो एग्ज़ाम पास करता होता था तो उसे काबिल समझा जाता था कि ये अब 3 सालों वाले कोर्स के लिए एलिजिबल है, तो वो फिर एलिजिबल होता था। ठीक है। वो आगे कर सकता था होता था। अब अर्ली नर्सिंग एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, ड्यूरिंग द फर्स्ट पैन ऑफ 19th century द ओनली ऑर्गेनाइज्ड प्रिपरेशन ऑफ नर्सेज वाज एंड कैथोलिक सिस्टरहुड्स ट्रेनिंग वाज अप्रेंटिसशिप एंड रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर। अब 19th century के पैन में ना पहले तो एक ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन नर्सिंग के लिए ना कैथोलिक सिस्टरहुड में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। इसमें ट्रेनिंग में ना रिस्ट्रिक्शन होते थे, अप्रिसिएशन होते थे और मेंबर्स के लिए ऑर्डर में। ठीक है। फिर in 1839 the Nurse Society of Philadelphia under the direction of Dr. Joseph Warrington organized a school of nursing which was patterned after the work of Elizabeth Fry in England। फिर 1839 में एक नर्स सोसाइटी जो कि फिलाडेल्फिया में, वो डॉक्टर जोसेफ वेरिंगटन के डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, उन्होंने एक स्कूल ऑर्गेनाइज किया, स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसमें एलिजाबेथ फ्राई के बाद ना, इनके काम के बाद इंग्लैंड में फिर उसमें सारा कुछ होता था। फिर in 1861 the Women's Hospital of Philadelphia offered a 6-month designs to appeal higher class of young women। फिर 1861 में एक ख़वातीन का एक अस्पताल था फिलाडेल्फिया में, एक 6 महीनों का डिज़ाइन हायर क्लास वुमेंस के लिए कोर्स डिज़ाइन किया। ठीक है। द कोर्सेज इंक्लूड मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, मटीरियल, मेडिका एंड डिडेटिक्स। अ डिप्लोमा वाज अवार्डेड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम। फिर उसी कोर्स में क्या क्या शामिल थे, उसी कोर्स में मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग शामिल था। ठीक है। मटीरियल मेडिका शामिल था। डाइटेटिक्स का एक डिप्लोमा था जो कि कंप्लीशन पे मिलता होता था। ठीक है। डॉक्टर मैरी ज़ेकरवेस्का ऑब्स्टेट्रिशियन अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश अ ट्रेनिंग स्कूल एट द न्यू इनलैंड हॉस्पिटल्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन बोस्टन, मैसाचुसेट्स इन 1861। फिर डॉक्टर मैरी ज़ेकरवेस्का जो था, ये एक ऑब्स्टेट्रिशियन था जिसने ना ये कोशिश की कि वो एक ट्रेनिंग स्कूल को बनाए, और ये जो नया हॉस्पिटल था इंग्लैंड हॉस्पिटल, ख़वातीन के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल बनाया। ठीक है। और बच्चों के लिए भी साथ में बोस्टन में। फिर आगे चलते हैं, अर्ली प्रोग्राम्स क्या क्या थे। 3 schools, बेलोवा हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल इन न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल इन बोस्टन एंड द कनेक्टिकट ट्रेनिंग स्कूल इन न्यू हेवन वर ओपनड इन अमेरिका ड्यूरिंग 1873। फिर अर्ली प्रोग्राम्स क्या क्या थे, 3 स्कूल बन गए। एक बेलोवा हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल न्यूयॉर्क में बन गया, फिर ये मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल ट्रेनिंग स्कूल ये बोस्टन में बन गया। ठीक है। 2 हो गए। अब ये तीसरा कनेक्टिकट ट्रेनिंग स्कूल ये हेवन इन न्यू हेवन वर ओपनड इन अमेरिका में 1873 में बन गया। ठीक है। द स्कूल्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ
नर्सिंग एजुकेशन। अब इन स्कूल मेनली क्या करते होते थे, ये नर्सिंग एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए काम करते होते थे। फिर ये आवर्स ऑफ ड्यूटी वर लॉन्ग एंड स्टूडेंट हैड वन आफ्टरनून ऑफ एवरी 2 वीक्स। अब ये ड्यूटी की टाइमिंग ना, इसके बहुत सारे आवर्स हुआ करते थे। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही आफ्टरनून मिलता होता था 2 हफ्तों में छुट्टी के लिए, ठीक है। नर्सेज often slept in rooms located between patient room as students were expected to attend to patient during the night। नर्सेज के जो सोने के लिए कमरे होते थे तो वो बिल्कुल पेशेंट रूम के साथ होते थे, ताकि वो रात को फिर अगर ड्यूटी करनी हो तो अगर रात को पेशेंट को कोई ज़रूरत हो तो वो साथ ही हो और उसे ट्रीट कर सके। स्टूडेंट नर्सेज lived in a hospital dormitory or nurse homes। obedience was expected and discipline was severe। स्टूडेंट्स जितने भी थे वो हॉस्पिटल के डॉर्मेटरी या नर्सेज रूम होम्स में रहते होते थे, ठीक है। ओबीडियंस उनसे मुतवक्को थी और डिसिप्लिन उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अब हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान पे आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इसके क्या हिस्ट्री है। तो बिफोर पार्टीशन, अब तो पार्टीशन के पहले पढ़ते हैं। पहले देयर वर 3 मेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ नर्सिंग बिफोर पार्टीशन वेयर प्रॉपर नर्सिंग ट्रेनिंग वाज स्टार्टेड। पार्टीशन से पहले, पार्टीशन का मतलब ये है कि 1947 से पहले, 1947 से पहले पाकिस्तान का जो साइड था इंडिया का, तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, जिसमें वो 4 चीज़ें जिसमें देखी जाती थी तो उसी को हॉस्पिटल में रखते होते थे। तो पाकिस्तान को पढ़ते पार्टीशन से पहले। सबसे पहला हॉस्पिटल जो था वो सिविल हॉस्पिटल कराची था। ये एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था जो कि नर्सिंग ट्रेनिंग सिविल हॉस्पिटल कराची में दिया करते थे, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल हु ऑफर्ड नर्सिंग ट्रेनिंग इन सिविल हॉस्पिटल कराची, ठीक है। इट ऑफर्ड नर्सिंग ट्रेनिंग इन 1935। ये इसने पहली दफ़ा 1935 में नर्सिंग की ट्रेनिंग की ऑफर कर दी। इट वाज एफिलिएटेड टू बम्बई रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1939। ये किससे एफिलिएटेड था? जैसे आजकल के हमारे जितने कॉलेजेस होते हैं तो मुख्तलिफ जगहों से एफिलिएटेड होते हैं जो कि KMU से कुछ एफिलिएटेड है, ठीक है। अब आगे एक और था लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर। ये जो हमारे पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है तो ये भी उसी वक्त का था पार्टीशन से पहले। इट वाज जनरल हॉस्पिटल कंसिस्टिंग ऑफ 372 बेड्स। ओए होए, ये एक जनरल हॉस्पिटल था, 372 बेड्स पे मुश्तमिल था। इट ऑफर्ड नर्सिंग ट्रेनिंग फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए नर्सिंग की ट्रेनिंग दिया करते थे। इट वाज एफिलिएटेड विद पंजाब नर्सिंग कॉलेज एंड मिडवाइफ बोर्ड। ये किससे एफिलिएटेड था? ये पंजाब नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड था और मिडवाइफ बोर्ड से, ठीक है, जिसके हम आज पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल कहते हैं। अब हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान, माय हॉस्पिटल लाहौर। अब उसी में से जो तीसरा था हमने पहले बताया ना, पार्टीशन से पहले 3 ही बड़े हॉस्पिटल थे। एक कराची में था, एक लेडी रीडिंग पेशावर था और एक माय हॉस्पिटल लाहौर। इट वाज द लार्जेस्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये सबसे बड़ा स्कूल था नर्सिंग का। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वाज ओनली वन, ये एक ही था, मुस्लिम नर्स नेम्ड आलिया बेगम एंड शी वाज एसोसिएटेड विद दिस हॉस्पिटल। एक मुसलमान नर्स थी आलिया बेगम, ये इसी से मुंसलिक थी। दिस स्कूल वाज रनिंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ लेडी एचिसन हॉस्पिटल। ये लेडी एचिसन हॉस्पिटल के साथ ना बाहमी ताल्लुक के साथ चल रहा होता था, मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन थी। अब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव फॉर नर्सेज आफ्टर पार्टीशन। अभी आफ्टर पार्टीशन का पढ़ते हैं कि नर्सेज के लिए क्या डेवलपमेंट आ गई। आफ्टर 1947 मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान एंड सम अदर prominent women came in the field to encourage the other women to nurse refuge brother who were sick and injured। अब 1947 के बाद ना मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली खान और कुछ और बड़े मुमताज़ ख़वातीन इस फील्ड में आ गए ताकि और ख़वातीन को इनकरेज कर सके, और जितने भी महाजिर लोग भाई थे, महाजिर लोग थे जो सिक थे या इंजर्ड थे, आते हुए ना इंजर्ड हुए थे, तो उनकी ट्रीटमेंट कर दी। अब फर्स्ट कोर्स लेडी असिस्टेंट्स का कब शुरू हुआ? वन प्रिलिमिनरी बेसिस टाइटल ऑफ लेडी असिस्टेंट वाज क्रिएटेड टू मीट द सिचुएशन। सबसे पहला एक टाइटल ऑफ लेडी असिस्टेंट बन गया, ठीक है, क्या सिचुएशन के साथ ही। फिर क्राइटेरिया फॉर दिस ट्रेनिंग वाज मिडल एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 वीक्स प्रैक्टिकल कोर्स इन एलिमेंट्री नर्सिंग प्रोसीजर। इसका क्राइटेरिया ये था कि मिडल और पीरियड में ट्रेनिंग में ना 2 वीक्स में प्रैक्टिकल कोर्सेज एलिमेंट्री नर्सिंग प्रोसीजर के होते थे। सेकंड कोर्स ऑक्सिलरी नर्सिस स्कीम। सेकंड कोर्स ये था कि ऑक्सिलरी नर्सिस स्कीम आ गया। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग अनदर स्कीम वाज लॉन्च्ड थ्रू विच मेजॉरिटी ऑफ वुमेन वर इनवाइटेड इन प्रोफेशन एंड द स्कीम वाज नेम्ड ऑक्सिलरी नर्स। फिर ये दूसरा बन गया, ये एक लॉन्च कर दिया गया और इसमें ना मुख्तलिफ ख़वातीन को इन्वाइट कर दिया गया और उन्हें प्रोफेशन के हवाले से ना जितने भी स्कीम थे उसे समझा दिया गया और ये इसको नाम दिया गया ऑक्सिलरी नर्सिस स्कीम, ठीक है। फिर द एवोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे ये बन गया? बिफोर 1950 एडमिनिस्ट्रेशन रिमांड एन एड हॉक बेसिस। ये पहले एड हॉक बेसिस पे था, ठीक है। इन 1984 पंजाब नर्सिंग काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये पंजाब नर्सिंग काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ। मिस्टर टिफनी मै वाज फर्स्ट रजिस्टर ऑफ पंजाब नर्सिंग काउंसिल। ये रजिस्ट्रार, सॉरी, मिस्टर टिफनी मै ये सबसे पहला रजिस्ट्रार था पंजाब नर्सिंग काउंसिल का। द सिंध नर्सिंग काउंसिल एंड NWFP मिडवाइफ्स बोर्ड वाज आल्सो केम इनटू बीइंग। सिंध नर्सिंग काउंसिल और नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर प्रोविंस मिडवाइफ्स बोर्ड भी वजूद में आ गया, ठीक है। नर्सिंग काउंसिल वाज आल्सो फॉर्म्ड इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1952। ईस्ट पाकिस्तान में भी नर्सिंग काउंसिल बन गया 1952। पेंसी एक्ट 1952 was passed. A uniform system was passed for nurses, midwives and health visitors. पेंसी एक्ट पास किया गया असेंबली से, जो कि नर्सेस के लिए था, मिडवाइफ्स के लिए था और हेल्थ विजिटर्स के लिए था, ठीक है। In 1954, the post of chief nursing superintendent was created in the Directorate of Health. Health Directorate में एक पोस्ट बना दिया गया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, ठीक है, 1954। मिस्टर सलमा तरीन was first CNS in पंजाब। मिस्टर सलमा तरीन जो थी ये पहली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी पंजाब में, ठीक है। 1961 the post of CNS was redesigned as section officer nursing and master। ये 1961 में दोबारा डिज़ाइन हो गया एज ए सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। सलमा तरीन कंटिन्यूड द पोस्ट टिल 1962। ये भी सलमा तरीन ही ने कंटिन्यू कर दिया 1962 तक। 1973 प्रोविंशियल नर्सिंग काउंसिल वाज डिसॉल्व्ड एंड रिप्लेस्ड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। 1973 में ये जितने ये प्रोविंशियल नर्सिंग काउंसिल था ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में तब्दील हो गया, ठीक है। ये उसी में से जम हो गया। अब फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, फर्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मिस्टर मुमताज़ पेंदा खान, फर्स्ट ट्यूटर सिस्टर मिस्टर GM दारा। पहला जो स्कूल बना ना तो वो गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में बना, उसका नाम था गंगाराम हॉस्पिटल। इसकी जो पहली सुपरिटेंडेंट थी तो वो मिस्टर मुमताज़ पेंदा खान थी और इसकी पहली ट्यूटर मिस्टर GM दारा थी। फर्स्ट बैच ऑफ 7 स्टूडेंट पास 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग इन 1952। पहला जो बैच था 7 स्टूडेंट पे मुश्तमिल 3 ईयर डिप्लोमा से, तो ये 1952 में ही पास हो गया। सेकेंड स्कूल ऑफ नर्सिंग जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची in 1984। दूसरा जो स्कूल था वो जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में था 1984 में। आफ्टर द नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल और बीइंग एस्टैब्लिशमेंट एंड इट इज़ ऑन गोइंग। इसके बाद मुख्तलिफ बनते गए और ये सिलसिला अब भी जारी है। अब जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर 1956 ये डिप्लोमा इन नर्सिंग देते थे, डिप्लोमा इन मिडवाइफरी देते थे, डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन देते थे, डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देते थे, डिप्लोमा इन साइकाट्रिक नर्सिंग देते थे, ठीक है। फिर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग 1955। फिर ये बन गया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। ये फिर वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा देते थे, डिप्लोमा इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में देते थे, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में देते थे, डिप्लोमा इन इंटेंसिव केयर यूनिट में देते थे, डिप्लोमा इन कोरोनरी केयर में देते थे, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया नर्सिंग में देते थे, डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक नर्सिंग में देते थे, डिप्लोमा इन साइकाट्रिक नर्सिंग में देते थे, ठीक है। फिर ये कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग लाहौर बन गया 1987 में। डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन देते थे, डिप्लोमा इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूरोलॉजी और डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, ये सारे डिप्लोमे देते थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आ जाता है कॉलेज ऑफ नर्सिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1999, डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी। अब ये पहले भी आया था NWFE, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स ये KPK का पहला नाम था, ठीक है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जमशोरो, डिप्लोमा इन वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन देते थे, डिप्लोमा इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अब नर्सिंग इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू फिगर cited बाय द जर्नल ऑफ Pioneering मेडिकल साइंस इन 2013, the existing nurse patient ratio in Pakistan is approximately 150, whereas the ratio prescribed by the Pakistan Nursing Group PNC is 110 in general areas and 2:1 in specialized। अब 2013 में एक सर्वे किया गया था जिसमें से नर्स पेशेंट रेशो का जो है तो वो कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान में एक नर्स हो तो पेशेंट 50 हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पे ये है कि एक ही नर्स और 10 पेशेंट्स, और स्पेशलाइज्ड एरिया में ना ये जनरल एरियाज में थे और स्पेशलाइज्ड एरिया में 2 और 1 का रेशो है, ठीक है। आगे चलते हैं, नर्सिंग इन पाकिस्तान moreover the existing nurses are also distributed unevenly across province with Sindh facing the severest shortage of nursing staff while Khyber Pakhtunkhwa is the most nurses। अब सिंध इसमें है जो कि ये सार इतने फिर ना ये डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे पाकिस्तान को, तो सिंध में बहुत ज़्यादा किल्लत है नर्सेस की और कैफी में नर्सेस काफ़ी है, ठीक है। Currently Pakistan has 162 registered nursing colleges with over 50 students enrolled in each of them annually। पाकिस्तान में 162 रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें हर एक नर्सिंग कॉलेज में 50 students enrolled है। These schools are regulated by PNC, which is responsible for approving nursing schools for accreditation, devising the curriculum, licensing nurse to practice and advising the federal and provincial government regarding nursing education and services। अब ये जितने भी स्कूल्स हैं ये PNC रेगुलेट करती हैं और ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो नर्सिंग स्कूल में एक्रेडिटेशन के लिए डिवाइजिंग करिकुलम को
डिवाइसिंग के लिए, नर्सेस को लाइसेंस देने के लिए, उनको प्रैक्टिकल और उनके फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये सारी ना नर्सिंग एजुकेशन और सर्विसेज के तहत करते होते हैं। डिमांड फॉर नर्सेज इन द कंट्री हाउएवर स्टिल कंटिन्यूज टू एक्सीड सप्लाई। नर्सेज की डिमांड अभी भी जारी है, ठीक है। अब ये एक बात है कि पाकिस्तान नीडेड 1.3 मिलियन मोर नर्सेज। पाकिस्तान को अभी भी 1.3 मिलियन इससे ज़्यादा नर्स चाहिए, ठीक है। अब इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिएगा। ये जो पहला चैप्टर था हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो गया। तो इसी के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।